प्रदेश में बहुत ही करारा झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका उसको कहाँ लगा? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में। आप देखें तो पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर को छोड़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट छोड़कर और भदोही की सीट छोड़कर अधिकांश सीटें उस इलाके की समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल से लगभग सफाया हो गया। अगर कुछ बचा है तो योगी का एरिया बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टेरिटरी पर फुल कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। विपक्ष की इस आंधी के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर बचा ले गए, बांसगांव बचा ले गए, महाराजगंज बचा ले गए, कुशीनगर देवरिया बचा ले गए। और इस कारण से उस इलाके में बीजेपी को, तराई इलाके में बीजेपी को फ़ायदा मिला। कहाँ तक मिला? कैसरगंज तक मिला, गोंडा में मिला। लेकिन जैसे ही बस्ती की बेल्ट शुरू हुई, बस्ती, आजमगढ़, फैज़ाबाद की सीट, श्रावस्ती की सीट, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहनों भाइयों, क्या ये एक सामाजिक और राजनीतिक बड़े बदलाव का आगाज़ है? शायद हाँ, क्योंकि जो परिणाम है वो बता रहे हैं 44 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में जीत रही है, यानी कि 40 से आधे से भी ज़्यादा की सीटें। और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 35 सीटों का आज की डेट में नुकसान हुआ है और उसका वोट शेयर भी घटा। हम ब्रेक में जाने से पहले मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर रहे थे और उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी क्या आत्ममंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्मावलोकन के लिए तैयार है कि आखिर उससे गलती कहाँ पर हुई है। यस मनीष जी, कंटिन्यू बोले। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमको जिन सीटों पर हार मिली है, हम पीछे हैं, उनकी समीक्षा जरूर करेंगे। और कभी कभी कुछ मुद्दे किसी चुनाव में सही भी होने के बावजूद नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हम लोग तो वो दल हैं जो धारा 370 को कब से लेकर चल रहे थे, प्रभु राम के मंदिर को लेकर चल रहे थे और लगातार कंटिन्यूअस लेकर चले। हमारा मानना है कि सही मुद्दा हो तो उसको रेगुलर लेकर चलना चाहिए। आरक्षण पर डाका इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने डाला है और मुसलमानों को देने का प्रयास किया, जो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाउ स्मार्टली आप मेरी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि आत्मावलोकन, आत्मचिंतन के लिए तैयार हैं। नहीं, हम तो अगर आप अपना आप तो पुराने स्टाइल में कैंपेन खत्म हो गया। आप अगर डिबेट उठाकर अपनी देखेंगे तो आप चुनाव खत्म हो गया। अगर आप हमसे, जब ये सवाल आपने हमसे नहीं पूछा था पहले दौर में, तो इस बात को तो मैंने पहले ही दौर में कहा कि निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे। हम गलती दूसरे पर नहीं बढ़ते, गलती को मानते हैं, इसलिए कि हमारा मानना है कि जब आप गलती स्वीकार करेंगे तो ही आप आगे जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय की जाए बीजेपी में? नहीं, ये तो समीक्षा का विषय है, संगठन का विषय है और समीक्षा के बाद संगठन होता है करेगा कहाँ क्या होना है। लेकिन पूरे देश में मैंडेट तीसरी बार मोदी सरकार के लिए है। ऑलराइट, दो नए मेहमान बहनों भाइयों मेरे साथ आज इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मनीष सिंघवी जी कंटिन्यूअस मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, जिस तरह का मैंडेट आया है, अब कांग्रेस क्या अपने कैडर को मोबिलाइज करेगी? क्या अपने संगठन को आप मजबूत करेंगे? और दूसरा, आपका जो ध्वस्त हो चुका किला था या छिन गया किला था, अमेठी वापस लाए, क्या रणनीति थी आप लोगों की जिसकी वजह से आपको लगा कि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा मैंडेट मिला? देखिए, हम लोग ने अपना काम अक्टूबर-नवंबर से शुरू कर दिया था। लोगों के बीच जाना, अपने संगठन को मजबूत करना और बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को खड़ा करना। इस पूरे चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी बुनियादी मसलों को बार बार उठाते रहना। मैं अभी भी आदरणीय मनीष जी की बात सुन रहा था, ये अभी भी वहीं पर टिके हुए हैं, उसी पर कि वो सब उठाकर मुसलमानों को दे दिया, सब उठाकर मुसलमानों को दे दिया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से करते रहे जब वो बुनियादी मसलों को छोड़कर सिर्फ पूरा चुनाव ध्रुवीकरण करना चाहते थे। यही बात थी। जनता, पिता के सामने बेटा बेरोजगार बैठा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस तरह के तमाम मसले हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। किसान से कहते हैं कि तुमको 2,000 रुपये देंगे और 25,000 रुपया हेक्टेयर उसकी जो कॉस्ट बढ़ गई है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बार बार ये बातें करते रहे, वो बातें करते रहे, जिससे जनता ने कहा कि बस बहुत हुआ।
और एक बात और बार बार यहाँ पर हो रही है, इसके पहले वाले राउंड में भी हुई कि साहब वो नए समीकरण बनने की कोशिश कर रहे हैं और जातीय ध्रुवीकरण। आप ये बताइए 2009 में मुझे अगर ठीक से याद है तो भाजपा के पास 20% के आसपास वोट शेयर था, जो 14 में बढ़कर किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2009 में, जो 14 में बढ़कर 43 के आसपास पहुंचा और फिर 19 में बढ़कर 49 के आसपास। हाँ, 50 पहुंचा। क्या ये वोट शेयर बिना ओबीसी और एससी के पूरा हो गया था? क्या आप 50% वोट शेयर अगर किसी स्टेट में ले रहे हैं तो क्या किसी एक जाति का वोट शेयर था? ये नहीं, आपको सबने वोट दिया था, लेकिन जब वो आपसे छला हुआ ठगा हुआ महसूस करते हैं तब आपसे दूर हटते हैं। ऐसा नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है ये कि अगर किसी पार्टी, एक पार्टी को 49% वोट मिला और वो आज ये कह रही है कि नहीं साहब उन्होंने जातीय गोलबंदी कर दी इसलिए हमको वोट मिल गया। तो अब उत्तर प्रदेश को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी, प्लानिंग क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी प्लानिंग एकदम स्पष्ट है कि जो अभी फरवरी में सिपाही भर्ती हुई, 48 लाख बच्चे बैठे हमारे, पर्चा लीक हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इन मसलों को, जो आम आदमी के मसले हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने नहीं देखा, योगी जी ने नहीं देखा, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये उन्हीं मसलों पर बात करते रहे जो इनको ठीक लग रहे थे। जनता के मसलों से ये दूर हट गए। अब कांग्रेस क्या करेगी आगे? देखिए कांग्रेस अपना यूपी को लेकर कोई खास रणनीति, और आज क्या ऐसा हो गया कि राहुल गांधी यूपी के लोगों को विजडम को बड़ा सराह रहे हैं? देखिए उत्तर और मैंने प्रदेश, देखा प्रियंका गांधी भी कि मुझे उत्तर प्रदेश पर गर्व है। भैया जीते आप और भी जगहों पर, सबको उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश आई थिंक देयर इज समथिंग, कोई स्पेशल प्लान है? देखिए उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन बहुत उर्वरक है, और मैं इसके पहले हेमंत जी कह रहे थे कि रास्ता यहीं से निकलता है, तो ऐसे नहीं कहा जाता। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का मार्जिन कम हो गया जीत मैं का? इस पर भी आ रहा था। और जो तमाम अन्य सांसदों की बात की जा रही थी कि वो विनोद सोनकर और इनकी, प्रधानमंत्री जी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि वो आप ही नहीं बोल पा रहे हो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इस पर आना चाह रहा था क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर बात तमाम मतलब मैं बोल चुका था उसके बाद। लेट्स एक्सप्लेन। हाँ, आप ये देखिए प्रधानमंत्री जी का अपना मार्जिन कम हो गया, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है कि सर बोलो तो, आप कहाँ बोल रहे हो? 1.5 लाख पर पहुंच गए, और प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वहां मतलब मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री सब लगे थे, और तब आप 1.5 लाख पर पहुंच पाए। आप तो 10 लाख का दावा कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता में रोष था आपके प्रति, जिसको आप भाप नहीं पाए। आप कुछ भी कहते रहे कि साहब वो जातीय गोलबंदी हो गई। इतने वोट मिल कैसे गए? बड़ा ताज्जुब की बात है ये बात। मसला मैं फिर कह रहा हूं, ये बात प्रत्याशियों तक मत ले जाइए। ये बात इस बात की कि रोष जनता में था, और रोष सिर्फ इस अच्छा, मैं बात को डेटा लेकर चलो था। बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को वोट मिले हैं इस बार वाराणसी में 6,12,970 वोट, और अजय राय को मिले हैं 4,60,000। इतना वोट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 2014 2019 में किसी कैंडिडेट को ब्रजेश जी, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, लड़ रहे थे तो भी नहीं मिला। पूरे प्रदेश में वोट शेयर देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम एक चीज मिस कर जा रहे हैं इसके बीच में, कि नाराज जनता थी। मैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजनाथ सिंह का भी मैंने देखा वोट शेयर बड़ा बहुत कम हुआ, डिक्लाइन किया, जबकि हम लखनऊ को क्यों हमेशा दुबे जी? आप तो लखनऊ को हमेशा से भाजपा की आप सीट तो बड़ा मानते घूमे रहे। हो यूपी में। नहीं, कम है। कम हुआ ना? राजनाथ जी का कम है। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ। ब्रजेश जी, लखनऊ को हमेशा से बहुत लंबे अरसे से भाजपा की सीट मानते रहे हैं, और ये वोट शेयर क्यों कम हो रहा है इस पर बात नहीं हो रही है। इस पर बात होनी चाहिए कि ये रोष जनता का था। बात कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूँ ये रोष मैं जनता का मनोज था। यादव को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, बधाई, आपकी पार्टी अभी तक शानदार परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में कर रही है, किसको क्रेडिट दिया जाए? आपको बधाई, उत्तर प्रदेश की महान जनता को अच्छा, मैं बधाई। दर्शकों को बता दूं कि मनोज इकलौते ऐसे प्रवक्ता हैं जो सबसे भीड़ के भी ये दावा करते थे कि ये 50 सीटों के आसपास पहुंचे। 50 तो नहीं पहुंचे, 44 पहुंचे जी, इसके लिए मेरे मैं ख्याल बता से दे रहा हूं हाँ, दर्शकों। बिल्कुल ये मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निश्चित तौर पे जो ज़मीन पे एक वैक्यूम बना था, वो वैक्यूम मेरे ख्याल से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 10, 12, 15 सालों में नहीं देखा। पहली बार देखा मैंने वैक्यूम। एक मतलब सरकार के अगेंस्ट में एक जनादेश, पूरी तरीके से लोग तैयार थे, डर रहे थे लोग। ये बात मैं बड़ी बारीक से कह रहा हूँ, लोग डर रहे थे, खुल के, हाँ, खुल के विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वोट डालने का काम वो लगातार उन्होंने किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम 44 सीट पे हम लगभग आगे आ गए। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई मनीष जी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मंगल पे भी प्लाट की बात चल रही है, जब वो कुछ अंतरिक्ष भेजा था मोदी जी ने, तब आप अपने बेनिफिशियरी मुद्दों को, जनता के नहीं, अपने बेनिफिशियरी मुद्दों को, कि बीजेपी को कैसे प्रदेश में मैंडेट मिल जाए, कैसे
हम अपने वोटर्स को खुश कर लें, उस पे काम कर रहे हो। देश के मुद्दों पे, देश के नौजवानों पे, महिलाओं पे, गरीबों पे, किसानों पे, उनके रोजगार पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो। और देश में जो आपने पूरा 10 सालों में तंत्र बिछाया वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बिछाया। अगर ब्रजेश जी ये देश हित में होता तो मैं दावे से कह रहा हूं कि मोदी जी तीसरी बार भी रिपीट हो जाते हैं। अब ये सोच रहे होंगे मनीष जी की मनोज जी ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रिपीट हो गए तो आपको चुल्लू भर पानी में कोई बेहतरीन वो ड्रेस समुंदर वाली जो डूबती नहीं उसको पहन के आपको स्विमिंग कर लेना सर चाहिए। 290 सीटें तो उनके पास नेशनल टैली में है ना। ये अभी PDP सिर्फ उनके साथ है, जेडीयू उनके साथ है, एलजेपी उनके साथ है। ये ब्रजेश जी, 272 का आंकड़ा उनका गठबंधन पार कर रहा है। ब्रजेश जी वो कैलेंडर पे टंगा हुआ है कौन? 290। ओके, वो कौन उठा के ले जाएगा ये अभी किसी को नहीं मालूम। किसको उठा के ले जाओगे? वो 90 में कुछ भी कम हो सकता है। जैसे बताओ ना। मुझे चलो, लगता मैं है बताता कि हूँ। क्या आज JDU मुझे एक बड़े क्या- चैनल पे क्या जेडीयू? जेडीयू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये छोटे छोटे दल भी हो सकते हैं हाँ। और बड़े भी। और उसका रीजन है क्या है, इनके पास प्राइम मिनिस्टर का एक चेहरा है जिनका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, अभी तक हमने कोई घोषित नहीं किया है। तो हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट और किसको क्लियर है। बनाना चाह रहे हो? जिसकी अब किस्मत लगनी है वो तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी के पास है, हम लोग एक सेकंड, किसके पास है दुबे जी? जी एक सेकंड रुको, इनके पास है। तो क्या प्राइम मिनिस्टेरियल समाजवादी पार्टी- आप क्लेम नहीं कर सकते हो? आप हम कोई 12 ऐसी- सीट वाले को बुला रहे हो। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस के जितने भी घटक दल हैं अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में नहीं था। लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। और मैं उस बांसगांव का जिक्र करूंगा। देखिए, ईमानदार पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं। आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ ने अपना गोरखपुर मंडल बचा लिया। आज भी आपने जिस ईवीएम के लिए मरे जा रहे हैं दिन रात भाजपाई, वहां हमारी 700-800 वोट आपने इनवैलिड कर दी कहाँ के ये? किस जगह की? बांसगांव में। और 110 या कितने वोटों से उनको जिता दिया आपने बांसगांव के प्रत्याशी को। 3150, ये 3150 वोट से। ये कितना हमारा BJP कितना जीती है। वहां पे इनवैलिड कितना किया है सर, और किस invalid किस का किस तो तरह अभी नहीं, काम लेकिन किया। अरे मोटा वहाँ 9000 ब्रजेश पड़ा जी, है। मोटा माटी जानिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंडल में चक्री चला दी और मोदी जी के मंडल में पता नहीं क्या अच्छा, किया जहाँ तो आप जिस जानिए। जाओ तो चक्री नहीं चली और बाकी जगह चल नहीं गई। नहीं, वो देखिए ये बेईमान लोग हैं, इस बात से मेरी आप ओके। इत्तेफाक बिल्कुल रखिए। ये बेईमान है, थे, हैं और रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। आपके नेता एक नॉर्थ इंडिया में एक बड़े ही टॉप परफॉर्मर लीडर के तौर पर इस इलेक्शन के बाद उभरे। आप क्या आकलन करते हैं कि अब समाजवादी पार्टी का आगे का क्या भविष्य है, और आप कांग्रेस के साथ अपने अलायंस को कंटिन्यू करेंगे या फिर आप कुछ और अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, पीडीए के अलावा भी कुछ इसमें जोड़ेंगे? नहीं, देखिए, हमारा नारा पीडीए था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ये कमाल किया है, ये पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई लीडर नहीं कर पाया। और जिस परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़े हैं वो भी सबको पता है। उसके बावजूद भी मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई दूंगा कि जो उन्होंने पीडीए का समीकरण उत्तर प्रदेश में उतारा, जिस पे ये लोग हमको पता नहीं किस किस बात से और क्या क्या बातें कह रहे थे, उस पे कहीं पे कुछ कमियां रह गई, कुछ बातें कहीं इनको प्रत्याशी लेके थोड़ा सा चलोगे लेट कि हो गए। नहीं? इनका clear निश्चित करो तौर पे जरा। देखिए, पीडीए में राहुल गांधी जी भी बात कर रहे हैं, आज भी हरी उन्होंने शर्ट बात साथ की। रहेगी कि नहीं? क्यों नहीं साथ रहेंगे? लाल बिना के साथ साथ, रहे। हैं? देखिए, बड़ी अगर आपको कोई बड़ा विजन करना है, दुनिया में नाम करना है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इसका आप तो जिक्र ऐसे कर कह दे रहे रहा हो हूं। जैसे कोई एहसान किए हो इन पे, ये बड़ा मैं विजन एहसान करना वाली- है। हाँ, अगर अरे देश भैया, को- उनके दम पे आप भी कुछ पाए हो, ऐसा नहीं थोड़ी नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, जब गठबंधन होता है तो इंद्र जी, कोई ना कोई किसी के ये दम तो पे तो मतलब- पाता है। अब वो जो दिला रहे थे उनके बारे में तो चर्चा कर लीजिए। कोई बैठा ले भी नहीं आप उन लोगों को, किनको? जो पूरा पूर्वांचल जितवा रहे थे कमल के फूल को। ओके, मैं लेकिन लू ऐसी चली 48 डिग्री, 47 डिग्री, 46 डिग्री कि कमल का फूल जो था वो फ्लावर मुरझा गया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और इनकी पार्टी चुनाव के ठीक पहले इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस में चली गई और इनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, बागपत और बिजनौर। 1 सीट जीत चुके हैं, 1 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। वैसे मार्जिन उनका 1,59,000 से ज़्यादा का है। बागपत में तो उम्मीद है कि जीत की घोषणा उनकी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है। शायद किन्हीं कारणों से थोड़ी देर में वो जारी भी चुनाव आयोग कर देगा, लेकिन 2 सीटें आरएलडी जीतने में कामयाब रही। आपको बधाई दुबे जी, आपकी पार्टी के 2 सीटें मिली, आप दोनों
जीत गए हैं लगभग ऑलमोस्ट। नहीं, लगभग क्या जीती गए, जीत ही गए दोनों ही हैं। सीटें जीत गए। तो आपका तो चला, ये बीजेपी कैसे फंस गई? बीजेपी आपने तो पूरा फायदा उठा लिया। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यक्रम लगाए, 60 रैलियां की, 17 रोड शो किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा जहां वो 4 बार न गए हों। और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हमें जिम्मेदारी मिली, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने को हमने किया, तो आप वहाँ का रिजल्ट देखिए। अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और मैं अपने NDA गठबंधन को सीटें मिली प्रोड्यूसर हैं। बोलूंगा टैली जरूर ऑन कर दी जाए, टैली ऑन रखिए ताकि लोगों को एक डेटा पता चलता पश्चिमी रहे उत्तर टैली प्रदेश- क्या है। पश्चिमी- लेटेस्ट टैली ऑन कर दी जाए यूपी की और नेशनल टैली। बोलिए तो दूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जहाँ जहाँ भी हमारे नेता लगे, हम लोग लगे, वहाँ पर जहाँ पर हमारा उपयोग ज़्यादा किया गया, वहाँ पर एनडीए है, बढ़त पर है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट उठा के देख लीजिए। क्यों ना देखें, आप तो जीत रहे हो लेकिन बगल की सीट में मुजफ्फरनगर हार जा रही है। नहीं, मेरठ जीत रहे हैं, गाजियाबाद जीत रहे हैं, नोएडा जीत रहे हैं, हाथरस जीत रहे हैं, बुलंदशहर जीत रहे हैं, एहसान कर रहे हो मथुरा कोई? जीत रहे हैं। एहसान कर रहे हो? नहीं, एहसान नहीं कर रहे हैं, जवाब जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। दो, खुद जीत गए हो, उनको हरवाए हो। जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये हमने जो हमें ड्यूटी मिली, जहाँ पर हमारा उपयोग भैया हुआ, हमने किया। अरे इतना अपना क्यों रहे हो? नहीं, आप अच्छा, नहीं रहे, आपका मुजफ्फर- सवाल ऐसा है, आपने जैसा सवाल किया जवाब तो वैसे ही क्या आपको गलत मिलेगा। पूछ लिया? अच्छा एक सेकंड रुको भाई, बागपत और बिजनौर के बीच में कौन सा जिला है? मुजफ्फरनगर। नहीं, आप एक ही जिला, अभी मुजफ्फरनगर में अभी भी और हमने चलेंगे। जो- आपके लिए तो मैंने विशेष तैयारी की है आज। नहीं, आप तैयारी करो, तैयार हम भी हैं। तो बताओ मुजफ्फरनगर नहीं, क्यों हरवाए मुजफ्फरनगर इनको? में अब उसकी आपके वोट नहीं ये मिले समीक्षा इनको? करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग समीक्षा मैं कह करेंगे, रहा हूँ कहाँ कि करने वहाँ देंगे। जाटों के वोट कम मिले। नहीं, वोट न मिले होते, आपके वोट वोट मिले कहाँ से? हार गए हैं वो। नहीं, वो हार गए, लेकिन जो है हमने तो परिश्रम किया, हमने कोई कसर नहीं की। कौन सा परिश्रम किए कि कैराना ये हार गए? नहीं, मैंने क्या, हमारी जनता जनार्दन आज इनकी होती है। तरफ से मैं आपसे पूछताछ करूंगा। नहीं, आप पूछताछ करो, आप बाद में समीक्षा भी कर लेना। आज ही करूंगा मैं, कल नहीं, क्यों वो करूंगा? समीक्षा अभी आज आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए पूरी मैं आपको मंगानी तैयार हूं, पड़ेगी। डेटा के साथ उसके- आओ। उसके लिए मैं बूथ पूरा वाइज- डेटा पढ़कर उसके रट लिए कर आया ये हूं। बूथ वाइज करेंगे, आप भी उसमें ऐसा है, सम्मिलित मैं होंगे। केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे रटना आता है। नहीं, आप रटना जानते ठीक। हो, मैं जानता हूँ। हाँ। आपको, आप जो उसमें ढूंढ रहे हो उसमें कुछ ढूंढो मत। बिल्कुल दोनों लोग जो है मिलकर के लड़े, और जहां भी हम जिम्मेदार रहे, हमने ईमानदारी से काम किया। उसके अलावा भी पश्चिमी दुबे उत्तर जी, प्रदेश मैं के मान नहीं अलावा सकता, इन्होंने कारण क्या है? हमारा ईमानदारी उस तरह वाली बात उपयोग तो नहीं आप हुआ, करो लेकिन मत। फिर भी हमारे लोगों ने सब जगह मेहनत की। हमने आपके- लखनऊ में मेहनत की। आपने अगर मेहनत की होती तो ये नगीना क्यों हारते और ये मुरादाबाद क्यों हारते? आपने नहीं की ना। नहीं, क्यों नहीं मेहनत की? मेहनत की ना की होती, वोट भी तो अपना देखिएगा, तो वोट आप ठीक कर परसेंटेज ले गए। देखिएगा, वोट परसेंटेज देखिएगा, बताओ बूथ वाइज सहारनपुर आकलन में करिएगा। सहारनपुर में जाटों के वोट क्यों नहीं मिले बीजेपी को? अब ये आप कैसे कह सकते हो कि जाट के नहीं मिले या किसके नहीं मिले? ये तो जब बूथ निकालिएगा भाई, तब बीच बताइएगा। आप काउंटिंग- अपने आप पर स्वतः जोड़े दे रहे हो कि जाट के नहीं मिले, अब ये पता चला किसने नहीं दिए। ये तो समीक्षा का विषय है। भैया अल्टीमेटली गोल क्या है? बीजेपी हार गई ना सहारनपुर, बीजेपी- कांग्रेस जीत गई। नहीं, हम मेहनत तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? हम जिम्मेदारी हम काहे को ले? हमने जितना जो हमें करना था हमने सब कर लिया। अब ये अपनी समीक्षा करेंगे ना। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हम एनडीए के पार्ट थे। अब वो कहाँ कमियां रह गई, हम में रही, इनमें रही, इनके कैंडिडेट में रही, ये तो समीक्षा का विषय है। हम कर तो रहे हैं नहीं, तो समीक्षा। आप थोड़े समीक्षा करोगे, आप तो यहाँ अभी मोटा मोटा समीक्षा करोगे। मोटा समीक्षा मोटा तो नहीं, संगठन पूरे करेगा। अच्छा रुको, भारतीय जनता पार्टी करेगी, मैं- हम क्यों लोग नहीं? करेंगे, हम अपने यहाँ की करेंगे कि हमने क्या कमियां छोड़ी। कुछ तो कमी रही होगी अप्रिय ना बात हमारे। देखो, इमरान मसूद को मिले 5,47,000 वोट, ठीक। आप कह रहे हो मैं तैयारी नहीं करके आया हूँ। राघव लखनपाल को 4,83,000 वोट मिला, 64-65,000 वोट उन्हें कम मिले। आप बताओ कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, 4,63,000 मिले हैं। हाँ। तो ये हम लोगों की बगैर जिम्मेदारी के मिल गए हैं क्या? तो वो तो उनके थे ना। आप नहीं, ये- एक सेकंड आप नहीं, इसमें ना बोले। ये बगैर जिम्मेदारी के मिल गए ये क्या? आपके थोड़ी, ये भाई, इससे सबने काम किया, सुन तो उन्होंने लो, भी किया, सुन हमने तो भी लो। किया। कुछ कमियां सुन रही लो होंगी दुबे ना, कुछ कमी रही तभी ना हारे हैं। सफाई क्यों दे रहे? आप अगर इतना वोट तो राघव लखनपाल पहले पाते थे, आपके आने से इनको क्या मिला? आप तो 2 सीट फायदे पे अब ब्रजेश रहे, जी- यूपी में कैबिनेट भी ले लिए, वहाँ क्या MLC भी ले लिए। अब वो हम क्या ले लिए, हमने क्या दे दिया, ये इनको आपसे क्या बैठ के दिए? यहाँ चैनल इनका पर तो बैठ के विचारों थोड़ा का तो decide आपने करेंगे। नुकसान कर दिया। ये हम आपसे यहाँ चैनल पर बैठ के क्या मिला या नहीं मिला, ये भी ये यहाँ विषय नहीं है। विषय ये है कि हमने क्या पाया, क्या खोया, और क्यों खोया, वहाँ कहाँ पे ज्यादा खोया, कहाँ पे कम खोया, इस पर फिर पूरे उत्तर भैया प्रदेश का आकलन अभी तो कीजिएगा। डेटा कहता है कि आपकी वजह से इन्होंने खोया।
नहीं, आपका जो डेटा आप पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब जाइएगा और ये जब आपका समीक्षा कहाँ रखा है करेंगे, 2-4 सीट के तो बाहर? जहां हम रहे वहां हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा की है। बात करें हम, वहां हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और वो रिजल्ट में दिखाई भी पड़ रहा है। ऐसा मत बोलो, कारण क्या है, मुरादाबाद, रामपुर, ये सब सीटें वो हारे हैं। अरे भाई उत्तर प्रदेश में तो आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा क्षेत्र हैं, आपको 2-4 पकड़े बैठे हो। अरे पूरा पकड़ो ना। अच्छा एक बात बताओ, नहीं, अलीगढ़ ये मेरठ कहाँ अलीगढ़ है? जाट बाहुल्य है? रुक जाओ पहले। मैं भी तैयार हो क्या है। वो राजेंद्र आप अग्रवाल अकेले नहीं कई बार तैयार हो। जीतते रहे, उसमें अनिल दुबे का कोई एहसान नहीं है। अब एहसान तो एहसान नहीं है आपका। इसमें एहसान वो की पहले कोई से बात ही जीतते नहीं है। आए हैं। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, उसमें एहसान का कोई विषय नहीं ऊपर है। कोई एहसान नहीं। इसमें काहे का एहसान? अच्छा एक सवाल का जवाब और दे तो गुस्सा मत करो। अलीगढ़ कैसे ये हार गए? वहाँ तो जाट बहुत हैं। नहीं, जाट हैं का दो ही विधानसभा में तो है। अगर जाटे पे आप अरे आ रहे वही हो, भैया वोट दे बात दे। तो किसान की करो, बात मजदूर की करो, बात नौजवान की करो। भाई, आज हम फंस केवल गए तो कूद हम के बाउंड्री हमको भाग आप रहे हैं। किसान तक हम देखो किसानों मैं का कोई झगड़ा नहीं लगा रहा प्रतिनिधित्व हूँ, कर- झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, बट आप नहीं खेल पाए ये स्वीकार करो। नहीं, हम सिर्फ अपने लिए खेले, हम अपने अंदर लिए अंदर कुछ और मैसेज हम- किए नहीं कोई अंदर और बाहर अंदर कुछ का- और दिखाए। अंदर का मैसेज वहाँ होता है जहाँ महीने से प्रधानमंत्री झगड़ा चल रहा है कि अब कौन अरे अगर बनेगा। उस लायक होते तो आप वो भी कांड करते इनके नहीं, साथ। नहीं, हम लोग ये अंदर का खेल नहीं करते। हम बिल्कुल जो करते हैं ओपन भाई करते हैं। मैसेज ये है कि चौधरी ने अपना तो वोट ले लिया, बीजेपी को नहीं मैसेज दिला जो है वो ना सहारनपुर अरे दिला उसके पाए, ना लिए- मुजफ्फरनगर, अरे ना ब्रजेश कैराना, जी, अगर ना आपके अलीगढ़। पास बात सुनो, साफ है। अब मैं तो आपको वो कह बात रहा हूं, साफ अब है। जब आप कमियां ढूंढने निकले हो तो जो उम्मीदवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़े हैं, अच्छे लड़ाए बीजेपी जो ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छे लड़ाए मैं हैं, चैलेंज के साथ अच्छे लड़ाए हैं। आपको चैलेंज मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हैं? आप उन कैंडिडेट को टेलीफोन मिलाइए और उन उम्मीदवारों से पूछिए कि चौधरी जयंत सिंह जी के जाने से उनको क्या फायदा कोई हुआ? फायदा नहीं, डेटा उठाओ, अरे वो देखो डेटा आप किसको ये रखो। कहानी सुना ये रहे हो, किसान को ये किसको सबक ये बताओ। कहानी सुना रहे ऐसा हो, है। किसको ये कहानी किसान और सुना रहे मजदूर क्यों हो, ये सब डेटा किसको होता है? कहानी सुना ये रहे हो? हमारा आपका ये अलग का विषय है। ये देखो, हम ये किसको उनसे कहानी पूछिए। सुना रहे हो आप? हम जो डेटा सुना रहे देखो। हैं, हम जो सुना डेटा रहे हैं, देखो वो ना। सुनिए। जो हम सुना रहे हैं वो आप डेटा देखो। उम्मीदवारों से आप पूछ लीजिए। ये कोई पूछ- फायदा नहीं हुआ। ये तो उम्मीदवार बताएगा कि किसको क्या फायदा भैया हुआ। डेटा बता रहा है ना। जो लड़े हैं वो बताएंगे। डेटा होता तो वो उम्मीदवार ज्यादा अच्छा जानेगा हमसे आपसे। चलो भाई मनीष जी, इनका क्या किया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए या रखा जाए? नहीं, साथ मैंने तो पहले ही इस विषय को कहा कि गठबंधन होने के बाद ये विषय नहीं रहता किसको क्या लाभ है। सभी लोगों ने, पूरे गठबंधन ने एकजुट होकर, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन थे, पूरे देश में जो गठबंधन थे, उसके नाते से पूरे देश में एनडीए को 292 सीटों पानी पर रखा है दुबे जी? 292 पानी ले सीटें लो। मिली हैं। 272 सीटें पूर्ण बहुमत की होती हैं, 292 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। अकेले 242 सीटें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और हमारा ये कर्तव्य है, जब हमको सीटें ज़्यादा मिली हैं तो हमारे अंदर वो गंभीरता होनी चाहिए। जल गगरी छलकत जाएगी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अभी तमाम लोग बोल रहे हैं, कोई 33 36 37 सीट पा गया है पूरे देश में, तो इस तरह से बात कर रहा है, चुल्लू भर पानी की बात कर रहा है। वही मैंने कहा ना, ग्रेस मार्क से जब फेल विद्यार्थी पास होता है तो बहुत ज़्यादा कूदता है। लेकिन देश में तीसरी बार मोदी सरकार की मैंडेट है और ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। अरे इनके साथ कौन कौन बचेगा ये भी तो बता अरे दें। वो प्रधानमंत्री बनना है। नहीं, कौन बचेगा? नहीं, अभी आराम से राहुल गांधी का आराम से तो बात करेंगे, बहुत राहुल गांधी का तो प्रेस वार्ता मैंने सुनी, उन्होंने कहा कल मैं बात करके बताऊंगा। लेकिन आपके चैनल पे बैठ के तमाम जिम्मेदार लोग बता दे रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, हम बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले एलआईसी से बात करेंगे। तो राहुल गांधी की बात को मान लें कि आपके चैनल पर बैठे उनके प्रवक्ताओं को मान लें। देखिए, मैंडेट तीसरी बार मोदी सरकार के लिए है। 292 सीटों पर हम अपनी बात पहुंचा ले गए, 40-50 सीटों पर नहीं पहुंचा पाए। हम आगे चरवैत करेंगे और उस बात को पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, 5 सेकंड, कि ओबीसी के आरक्षण पर पंजा नहीं मारने देंगे कांग्रेस को, जो कर्नाटक, आंध्रा और इस पर एक बंगाल बात में हो हुआ जानी है। चाहिए। अभी झूठ खुल जाना चाहिए। आज आ ही रहा हूँ, अभी आप खुल जाना बता दो, चाहिए। चलो बोलो। ऐसा चंद्रबाबू नायडू? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि 70 जातियों को, मुस्लिम जातियों को मैंने ओबीसी में शामिल किया। इस पर जवाब ले लीजिए, ले लीजिए इसको। ऐसा है कि ये सब झूठ बोलना बंद कर दें, है ना? अरे बात सवाल रखिए इस ना, बात का है तथ्य कि- रखिए। वन बाई वन। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, तथ्य रख वीडियो भेज दीजिए। दे रहा हूँ, आराम वीडियो से भेज दे अपन रहा हूँ स्टेज आपको। पे बैठे नरेंद्र मोदी जी खुद एक इंटरव्यू में कह रहे हैं। तथ्य रखिए भाई। अरे वीडियो भेज दे रहा हूँ आपको। अरे एक-एक ये करके one by देखिए, one, ऐसे नहीं, जैसे अरे हमने नरेंद्र, बताया, आप अपने पश्चिम प्रधानमंत्री की बात बंगाल को में माननीय उच्च न्यायालय अपने प्रधानमंत्री ने की बात को ओबीसी मानने को तैयार नहीं सर्टिफिकेट है। 2010 से कैंसिल एक कर काम दिया। करते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। नेशनल टेली ये बताती है कि एनडीए